यानी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो वो बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। डॉक्टर हमारे पास डिलीवरी पेशेंट आया, मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने पेशेंट को मेडिसिन लिख के दी है, मैं LHV हूँ एक। तो पेशेंट बेचारे कहते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, हमें मेडिसिन चाहिए। अब हम लोग, हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो हम लोग को, हमारी तो इतनी सैलरी नहीं है कि हम पेशेंट को अपनी ओन से मेडिसिन दें। बहुत ज़्यादा पुअर पेशेंट होते हैं और उनके वो डिलीवरी करवाने आते हैं सरकारी हॉस्पिटल और 1500, 2000, 2500 की मेडिसिन हमें मंगवानी पड़ जाती है बाहर से। और जब वो LHV मेडिसिन मंगवाती है तो वो भी LHV के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बहुत सी LHV को टर्मिनेट इसलिए किया गया है कि उन्होंने मेडिसिन बाहर से मंगवाई है। मैं ये कहती हूँ अगर मेडिसिन अवेलेबल थी सेंटर पे तो LHV को क्या जरूरत है वो मेडिसिन बाहर से मंगवाए, वो पेशेंट भी अटेंड करे और वो टर्मिनेशन भी अपने सर पे ले। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोग यहाँ अगर बैठे हैं अपना एहतजाज करने के लिए और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से आप लोग आए हुए हैं, तो वहाँ अब जो पेशेंट आ रहा है जहाँ पर अमला ही मौजूद नहीं है तो वो भी तो वो जलीलो ख्वार हो रहा है ना? नहीं हो रहे हैं तो हम हो रहा है हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जो आप लोग जिन्होंने उन्हें फैसिलिटेट करना है, आप लोग यहाँ आकर बैठ गए, तो मतलब हॉस्पिटल में कोई नहीं है इस वक्त। देखे ना, हम 10 साल 15 साल से BHP पे काम कर रहे हैं। देखे ना, अगर आज हमें फारिग कर देंगे, जून के बाद हमें फारिग कर देंगे, ठीक है ना? मैडम ये तो खदशा है ना आपका? खदशा है ना, तो कंफर्म है ना। हम के बाद हम लोग फारिग है, हमें लिख के दे दिया गया है। आपके कोई रिटर्न ऑर्डर मौजूद है किसी के पास जिसमें लिखा होगा जून के बाद ये जितने लोग हमारा LHV? कॉन्ट्रैक्ट ही जून तक है। अच्छा, और आपको लगता है कि जून के बाद ये रिन्यू नहीं होगा? उन्होंने कह दिया हुआ है, उन्होंने कह दिया हुआ है जून के बाद आप लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपके जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक हैं, इमरान नज़ीर हैं, उनके साथ बैठे हैं आपके लोग, ग्रैंड हेल्थ अलायंस वाले, उनसे कोई बात हुई? बहुत दफ़ा आ चुके हैं, बहुत दफ़ा हम लोग, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन धरना का बचा था। बहुत दफ़ा MPA, MNA, सेक्रेटरी साहिबा, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहिब, बहुत दफ़ा हम लोग आ चुके हैं। हमें कोई शौक नहीं था, हम लोग यहाँ पे सड़कों पे आके जलील होते। हम इसके बाद क्या करेंगे? देखिए ना, ये मॉल रोड बंद है, यहाँ पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं, कारोबार है, वो भी तो मुतासर हुआ है। अब आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे, 1 महीने का आपने ऐलान किया हुआ है। मुतासिर नहीं हो रहे। मैडम देखिए, 2 लाख लोगों का रोजगार जा रहा है, वो 2 लाख लोग मुतासिर नहीं हो रहे। बिल्कुल, मैं मेरी हम लोग वो लोग हैं जो हम लोग सिंगल अपनी फैमिली के सपोर्टर हैं। हम में से मोस्टली वो लोग हैं जो अपनी फैमिली को, सिर्फ ओनली वो लोग हैं जो अपनी फैमिली LHV है, ये किस ग्रेड में काम कर रहे होते हैं? 9 ग्रेड, ओनली 9 ग्रेड। और सैलरी? मेरी सैलरी 29,000 है जो सरकार ने मेरी 29,000 सैलरी है, जो मतलब कि गवर्नमेंट ने वेजेस मुकर्रर की हुई हैं। मैं फेज 7 की IRM&CH की LHV हूँ। गवर्नमेंट ने जो वेजेस मुकर्रर की हुई हैं कि एक मजदूर की जो सैलरी है वो 38,000 है मिनिमम। और मैं एक LHV होके 29,000 सैलरी पे BHU पे वर्क कर रही हूँ, इवनिंग नाइट ड्यूटी कर रही हूँ। और मोस्टली सेंटर ऐसे है जहाँ पे हमें नाइट पे आया दी ही नहीं जाती। इनके पास तो इनका स्टाफ नहीं पूरा होता, मेडिसिन नहीं पूरी होती। इसीलिए तो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं कि प्राइवेट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा और दुनिया भर में 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने की है, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। वो सेंटर थे हमारे उकाड़ा में, एक सेंटर था 5312, उनके पास मंथली डिलीवरी थी 100+। अब उनके सेंटर पे महीने की 5 डिलीवरीज भी नहीं हो रही। पेशेंट वो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जो सीनियर LHV 20-25 साल से काम कर रही थी, ठीक है, वो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उन लोगों ने अपना पेशेंट बनाया हुआ था। अब जो न्यू स्टाफ आया, उन लोगों ने 15-20 हज़ार में जो न्यू LHVs रखी हैं उनको नहीं, LHV ने अपना पेशेंट बनाया हुआ था, ये किस तरह हो सकता है? मैं देखें, आप तो सरकार के अस्पताल बैठे ना, सरकार में आप हों या ये हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पास मोस्टली पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने उस आपी से डिलीवरी नहीं करवानी, उस आपी से डिलीवरी करवानी है। वो उनका ट्रस्ट लेवल होता है। अब